हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि न्यूजीलैंड के अंदर अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होगा वो आप लोग जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो एज ए स्टूडेंट आई एम फेसिंग, और जो चीज़ें मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरे को पता है कि कितना खर्चा होता है और कितनी अर्निंग हो सकती है। तो आज के वीडियो में वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, बात करेंगे कि सबसे पहले जो भी खर्चे आएंगे, जो रहेंगे फिक्स और जो कंपलसरी रहेंगे, जहाँ पर भी आप जाओगे वो खर्चे रहेंगे ही रहेंगे। जैसे कि रेंट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, मोबाइल के रिचार्जेस रहेंगे और इंटरनेट के जो बिल्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें जो हमेशा आप किसी भी न्यूजीलैंड के अंदर किसी भी एरिया में जाओगे तो वो आपको पे करने ही रहेंगे। या फिर अगर आप किसी बड़ी सिटीज़ में जाते हो तो माइट भी जो प्राइसेस है वो शायद ज़्यादा हो सकते हैं। सो एज ए एरिया भी डिपेंड करता है आप जहाँ पे रह रहे हो वो सारी चीज़ें कि आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है। सो सबसे पहले बात करूँगा कि रेंट। सो ऑब्वियसली यहाँ पर रेंट आपको पर वीक देना पड़ेगा और अप्रोक्सीमेटली अगर आप ऑकलैंड के अंदर रह रहे हो, जैसे कोई बड़ी सिटीज़ के अंदर रह रहे हो, वेलिंगटन जैसी, सो आपका रेंट हो सकता है 200 से लेकर 300 तक। वो डिपेंड करेगा आपका घर कैसा है या फिर वो एरिया कौन सा है और कितने वेल फर्नीचर, किस तरीके के घर में रह रहे हो। सो वो सारी चीज़ें वो डिपेंड करेगी। अगर आपका घर वो पुराना है और शायद उसमें कुछ फैसिलिटीज़ कम है, शायद वो रेंट कम भी हो सकता है। सो जहाँ पर अभी मैं रह रहा हूँ वो छोटा सा टाउन है, पाल्मस्टन नॉर्थ। सो वहाँ पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कॉस्टली नहीं है एज़ कम्पेयर टू द ऑकलैंड, थोड़ी लेस कॉस्टली है यहाँ पर। सो मेरा रेंट पर वीक आता है गिनने जाए तो $100, जस्ट बिकॉज कि अभी उसके अंदर में सारी कुछ चीज़ें हैं जो इसके अलावा भी है रेंट के अलावा। सो वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अभी जो यहाँ पर जो मैं रेंट की बात की तो वो रेंट आपको पर वीक देना पड़ेगा। सो पर वीक यानी कि अगर आप एज अ स्टूडेंट हो, सो मैं पर वीक $100 पे करता हूँ उस चीज़ के लिए, रेंट के लिए। सो पर वीक 100 यानी कि मंथली आपको 400 तक आपका रेंट हो गया। सो और इलेक्ट्रिसिटी पर आते, अभी इलेक्ट्रिसिटी कितनी रहेगी, सो वो उसका बिल मंथली रहता है यहाँ पर। सो वो आप यहाँ पर एक बहुत ही बेस्ट तरीका यहाँ पे मेरे को जो पसंद है वो है कि आप रिचार्जेबल यानी कि यहाँ पर जो भी डिवाइसेस लगे होते हैं, सो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। आप अपने मोबाइल पर देख सकते हो कि पर डे का यूनिट कितना है या फिर पर डे आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी कितनी वेस्ट हो रही है और कितना खर्चा आ रहा है उस पर। सो आप वहाँ पर मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। वो चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। सो वो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, सो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। और सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर मंथली इलेक्ट्रिसिटी आपकी आएगी। अगर आप एज समर में हो तो बहुत ही कम आएगी, $50 या $30। इट डिपेंड्स कि आप कितने लोग रह रहे हैं। अगर आप सिंगल पर्सन रह रहे हो सो शायद इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ सकती है। और विंटर में तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है, बहुत ही 100 तक तो मैंने पे किए मंथली, यानी कि पूरा एक रेंट भी चला जाता है कभी कभी। सो ये डिपेंड्स करता है, बट ये मंथली रहता है तो कभी कभी आप उसको मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ कर सकते हो। और डिपेंड रहता है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, यानी कि कितने लोगों के साथ रह रहे हो। अगर लोग ज़्यादा है सो इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड होगी और बहुत ही कम आएगी। सो ये भी हो सकता है। अभी जो थर्ड चीज़ है वो है मोबाइल बिल्स, यानी कि अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप नॉर्मल प्लान लोगे जो रहेगा $20 का। यहाँ पर 2 डिग्री का जो मैं यूज़ करता हूँ वो है $20 का पर मंथ, जिसके अंदर 1 GB इंटरनेट आता है, जस्ट ओनली 1 GB। आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि इंडिया के अंदर आपको जो भी, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि इंटरनेट बहुत चीप है वहाँ पर और यहाँ पर इंटरनेट बहुत ही कॉस्टली है। बट अगर एज ए मोबाइल में आप करवा रहे हो तो $20 दैट्स इनफ है। वो कॉलिंग के लिए सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। और इंटरनेट अगर आपको चाहिए तो आप अपने घर पर भी इंटरनेट आप हमेशा, कभी कभी लैंडलॉर्ड भी जो रहते तो वो भी प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट, यानी कि आपके हाउस होल्ड के अंदर ही आ जाएगा सारी चीज़ें। तो मंथली अगर उसका बिल भी गिनने जाए, अगर आप अलग से सेपरेटली इंटरनेट डलवाते हो ब्रॉडबैंड, सो मंथली उसका खर्चा रहेगा $30 to $15। दैट्स इनफ, उससे ज़्यादा शायद नहीं हो सकता है। अगर आप ऑकलैंड सिटी में रहते हो या फिर वेलिंगटन जैसे, तो शायद थोड़ा सा वेरिएशन दिखे वहाँ पर,
बट प्रोबेबली इसके बीच में ही आ जाएगा। सो बहुत ही चीप लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी जगह इंटरनेट फ्री वाईफाई मिल जाएगा। दैट्स इनफ है कि आपको काम चलाऊ चल जाएगा, यानी कि बहुत ही इनफ है, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, दैट्स इनफ। और जो चीज़ रहेगी कि कार, यानी कि आपका कार अगर आपके एज ए स्टूडेंट हो तो मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड के अंदर आपको कार कंपलसरी चाहिए होगी। कंपलसरी दैट मीन्स कि आप कार के बिना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे वहाँ पर पे आपको देना पड़ेगा, उसके बिल्स देने पड़ेंगे। सो वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही हैवी हो जाएगा आपके बिल्स में। सो आप अगर कार ले लेते हो तो कार का अगर ख़र्चा गिनने जाए तो मंथली उसका इंश्योरेंस भी आएगा, उसका पेट्रोल का ख़र्चा भी गिनने जाओ। एज ए स्टूडेंट $100 पर मंथ पेट्रोल के गिन लो। कभी कभी कुछ लोगों के ज़्यादा भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कार का यूसेज कितना है आपका। सो ये 200 तक भी जा सकता है, बट वो डिपेंड करता है। और उसका जो इंश्योरेंस रहता है, अभी यहाँ पर न्यूजीलैंड के अंदर 3 टाइप्स के इंश्योरेंस रहते हैं, जो 2 टाइप्स के, कॉम्प्रिहेंसिव और जो थर्ड पार्टी है आई थिंक। सो आप कॉम्प्रिहेंसिव दैट मीन्स फुल टोटली आपका उसके अंदर आ जाएगा, कवर हो जाएगा पूरा इंश्योरेंस। जो अगर उस पर डिपेंड 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप 25 साल की एज, अगर आपकी एज 25 साल से कम है, सो इंश्योरेंस में आपको कॉम्प्रिहेंसिव अगर लोगे यानी कि फुल इंश्योरेंस, तो वहाँ पर आपको पे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो आपको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप 25 से कम हो तो वहाँ पर इंश्योरेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और आपको मंथली EMI $90 से लेकर $70 तक आई थिंक हो जाएगी उतनी। और अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हो, थर्ड पार्टी दैट मीन्स अगर आप तो वो अगर कुछ खर्चा आता है, बाय चांस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो सामने वाला का जो भी एक्सेस रहेगा या फिर जो भी एक्सपेंस रहेगा, वो सारी चीज़ें आपका इंश्योरेंस कवर कर लेगा। बट आपकी कार का जितना भी खर्चा होगा वो आपको पे करना होगा। दैट मीन्स थर्ड पार्टी बहुत ही चीप रहता है, $30 से $40 तक आपका इनफ हो जाएगा। सो वो इक्वल ही है। सो मैं हमेशा से फुल ही करवाता हूँ, क्योंकि फुल में आपको कोई टेंशन नहीं रहती। अगर बाद में जाके कुछ अगर हो जाता है एक्सीडेंट जैसा, फिर कुछ ऐसी हो जाती है चीज़, तो फुल कवर हो जाएगा आपका इंश्योरेंस। दैट मीन्स दैट गुड वन। सो आई जस्ट सजेस्ट दैट इफ़ यू आर जस्ट टेकिंग इंश्योरेंस देन गो फॉर द फुल। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी कुछ ऐसे जो खर्चे रहेंगे, जैसे कि आपका जो भी ग्रोसरीज़ का खर्चा। सो ग्रोसरीज़ अगर आप इंडियन खाना बहुत खाते हो, यानी कि अगर आप ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से आ रहे हो, तो आपका इंडियन एक्सपेंस जो भी स्पाइसेस रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेगी, सो आप इंडिया के अंदर जो भी जितना खर्चा करते हो उसका 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, उतना एक्सपेंस आपका ग्रोसरी में आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आप अकेले रहते हो तो $50 आप मैक्सिमम गिन सकते हो, $50। अगर आप लोगों के साथ फ्लैटमेट के साथ रह रहे हो, सो वहाँ पर शायद आपका बहुत ही कम आ सकता है, $30 to $40 पर वीक। मैं पर वीक की बात कर रहा हूँ। और सो टोटली अगर आप गिनने जाओगे, सो आपका मंथली जितना भी एक्सपेंस होगा वो 800 तक मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हो, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है और बहुत ही नॉर्मल वे में जा रहे हो, दैट मीन्स 700 से लेकर 800 के बीच के अंदर अगर आप एज ए टाउन में रहते हो तो वहाँ पर इतना हो जाएगा। क्योंकि एज ए ऑकलैंड और बड़ी सिटी में शायद वो 1000 या 900 तक भी पहुँच सकता है, बट ये डिपेंड्स करता है कहाँ पर रह रहे हो, कितने लोगों के साथ रह रहे हो, खर्चा कितना है, वो सारी चीज़ें। बट अप्रोक्सली 700 से लेकर 800 तक आपकी सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी, सारी चीज़ें। सो आपका मंथली अगर आप गिनने जाओगे कि एज अ स्टूडेंट 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब करोगे, तो आपका पर वीक रहेगा $350 और $360 आपकी अर्निंग रहेगी एज अ स्टूडेंट। अगर आप कम्प्लीटली आपको 20 आवर्स मिल जाते हैं तो सो आपका मंथली अगर गिनने जाओ तो ऑल सब कुछ टैक्सेस काट के $1200 से $1300 आपके पास आ जाएंगे। उसमें से आपका खर्चा गिन लो तो टोटली 700 से 800 और बाकी का जो भी बचा वो आपका सेविंग हो जाएगा, या फिर आप फीस में पे कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसे ही आपको जितना डिपेंड करता है आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सो दैट मीन्स ऑल ओवर आप गिनने जाओ तो मंथली आपका 700 से 800 तक पूरा खर्चा हो जाएगा, जैसा मैंने आपको गिना है उसके हिसाब से।
अगर आप ऑकलैंड जैसे बड़ी सिटीज़ में रहते हो दैट मीन्स वहाँ पर आपका एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा। अगर टाउन में आते हो तो एक्सपेंस कम हो जाएगा और बट वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी एज इट इज़। आप देख सकते हो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आपको सिटीज़ में सबसे ज़्यादा मिलेगी जॉब की। सो वो चीज़ भी डिपेंड करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर डालिए आपके जो भी क्वेश्चन है। मैं हमेशा से इस चैनल पर सारे जो भी सारे वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।